आदि मानसिकता वालों को फांसी होनी चाहिए। देखिए, हम तो केवल हिंदुओं के हथियारों को नहीं, जो भी यहाँ पे अधर्मी हैं उन सबका वध होना चाहिए। फांसी कौन देगा? आज तक फांसी हुई किसको है? ये जो जितने भी हम लोग फांसी की मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं बचने वाला यहाँ पे, हमारा धर्म नहीं बचने वाला। इसके लिए हमें खुद ही अपने से बलिदान देने पड़ेंगे, तब जाके कुछ होगा। रोज मेरे बच्चे, मेरे अपने परिवार के लोग, सनातन धर्म के मानने वाले भारत के किसी ना किसी कोने में इस्लाम के जिहादियों के द्वारा मारे जा रहे हैं। रोज हिंदुओं की हत्या हो रही है, कभी दिल्ली में हो रही है, कभी मेरठ में हो रही है, कभी गाजियाबाद में हो रही है, कभी बिजनौर में हो रही है, कभी मध्य प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी पंजाब में, कभी असम में। भारत के हर कोने में रोज कोई ना कोई हिंदू जिहादियों के हाथों मारा जा रहा है। रोज हिंदुओं की बहन बेटियों की लाशें कटी पटी मिल रही हैं, हमारी बहन बेटी फंसाकर बेची जा रही हैं। दुनिया इसे लव जिहाद कहती है और मैं तो इसे केवल जिहाद मानता हूं। मैंने आज अपने साथियों से, अपने शिष्यों से कहा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर एक शोक सभा रखते हैं। सरकार के किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से मेरी कोई मांग नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरी बात अब सुनने वाले नहीं हैं। अब मुसलमानों की जनसंख्या इतनी हो गई है कि किसी भी हिंदू की बात सुनने की ताकत अब नेताओं में नहीं रही। हिंदुओं, मेरा संदेश केवल तुम्हारे लिए है, अपने परिवारों को मजबूत करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। उन्हें इस लायक बनाओ कि वक्त आने पर वो लड़ सके, तभी तुम जीवित रहोगे, वरना जीवित रहने का कोई भी रास्ता नहीं है। रिंकू शर्मा को तो मैं भाग्यशाली मानता हूं। रिंकू शर्मा यहां दिल्ली में मारा गया तो चर्चा तो हुई। कपिल शर्मा जी जैसे कट्टर हिंदूवादी, उन्हें 1 करोड़ रुपए देने उनके घर तो पहुंचे और लोगों ने भी आर्थिक मदद की। लेकिन हमारे गाजियाबाद में 8 दिन पहले 5 लोग जिहादियों ने जिबह कर दिए थे। 2 महिलाएं थी, 3 बच्चे थे। कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक उनके घर नहीं गया, कोई पैसा नहीं मिला उन्हें, जबकि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था जिसकी पत्नी मारी गई, जिसके बच्चे मारे गए। आज हम हिंदू कुत्तों से, गीदड़ों से, कौवों से, चिड़ियों से भी बुरे हो गए हैं। हम केवल राजनीति के हिसाब से हंसते और रोते हैं, अपने भाई को नहीं रोते, अपने परिवार को नहीं रोते। हिंदुओं, कब तक बचोगे ऐसे? कब तक ऐसे जिंदा रहोगे? एक एक करके सारे मारे जाओगे और 2029 में जब भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा तब सब एक साथ मारे जाओगे। आज भी समय है, जाग जाओ और एक दूसरे के लिए रोना तो कम से कम शुरू करो। लड़ना तो बाद की बात है, कम से कम रोना तो शुरू करो। कम से कम एक दूसरे का शोक मनाना तो शुरू करो। बस यही तुमसे कहना है और कुछ नहीं कहना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। दोस्तों, आपका एक धर्मयुद्ध अपराधी जंतर मंतर से यति नरसिम्हानंद जी के साथ वैदिक हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल। केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी जाने का टाइम नहीं मिला। अगर यही कोई दूसरे समुदाय के लोग होते
तो वहाँ पर सारे चौकीधारी अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे वहाँ पहुँच गए होते और करोड़ों की बरसात कर दिए होते। क्या भाई यही इंसाफ है? एक हिंदू कब तक मारा जाएगा? और हमारे हिंदू भाई जब भी मारे जाते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार के मीडिया, ये जो बिकाऊ मीडिया है, ये भी कभी नहीं दिखाती है। आज कोई मुसलमान या कोई और मारा गया होता तो वहाँ पे उसको दुनिया भर के एलिगेशन लगा दिए जाते, हिंदुओं के ऊपर धाराएं लगा दी जाती। रिंकू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रिंकू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रिंकू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब हिंदू जाग रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारी मांगे हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हमारी मांगे हैं फास्ट ट्रैक में केस चलाया जाए और ये जो भी हिंदू के हत्यारे हैं इनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी दिल्ली में हम आंदोलन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल शांत बैठने वाला नहीं है। अब दिल्ली प्रांत के हमारे मंत्री अरविंद मिश्रा जी इस विषय पर अपना वक्तव्य रखेंगे। ये जो रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या हुई है, ये दिल्ली में कोई पहली हत्या नहीं है। और इस हत्या के बाद वहीं पर एक और रिक्शा चालक को फिर बुरी तरह से मारा है। और एक नई घटना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, रात को जहांगीरपुरी में मुसलमानों ने जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक इलाके में गोलीबारी की है और कई लोगों को गोलियां लगी भी है। जिसमें कप्पू नाम का लड़का जो सीरियस है अभी, और LNJP में उसका अभी ऑपरेशन चल रहा है। तो पूरी दिल्ली में इस्लामिक जिहाद और मुस्लिम गुंडागर्दी सरेआम है, खुलेआम हो रही है। और दिल्ली पुलिस इसके लिए अकेले केजरीवाल को नहीं, बल्कि जिन्होंने हिंदुओं के वोट दिए वो हिंदुओं के जो मसीहा बने और आज वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और सबका विश्वास के नाम पर केवल मुसलमानों का विश्वास जीत रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की दिल्ली पुलिस हिंदू कार्यकर्ताओं की, हिंदू नेताओं की सुरक्षा करने में बिल्कुल असफल है और बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मेरी दिल्ली पुलिस से और केंद्रीय गृह मंत्रालय से ये मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस हिंदू नेताओं की सुरक्षा करे, हिंदू कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करे और इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक गुंडागर्दी पर पूरी तरह से लगाम लगाए। जय श्री राम। जय श्री राम। रिंकू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रिंकू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रिंकू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दिल्ली प्रांत के वरिष्ठ विधायक श्रीमान अशोक कपूर जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और अपना रोष प्रकट करेंगे अपने। दोस्तों, आज हम यहाँ बड़ी पीड़ाजनक स्थिति में उपस्थित हुए हैं। उस स्थिति में यहाँ अपना विरोध प्रकट करने आए हैं। दिल्ली लगभग पिछले 1-1.5 साल से इस्लामिक आतंकवादियों के निशाने पर लगातार है। नाम कई पीछे कार्यकर्ताओं ने दिलवाए हैं, उसमें ध्रुव त्यागी भी हो सकता है, अंकुर भी हो सकता है और रिंकू भी है। विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं की हिंदू लोगों की हत्या हुई। सुशील भी है, रिया गौतम भी है, आदर्श नगर राहुल भी है, रिया गौतम भी है। रिया गौतम। लेकिन इस सब का तरीका एक ही है, समझ लो इस चीज को। हत्यारे टारगेट बनाकर किसी हिंदू नौजवान पर आक्रमण करते हैं, यानी कि प्लानिंग से यह काम चल रहा है। बिना प्लानिंग से नहीं हो सकता। किसी के पीछे अकेला देखकर 20-25 इस्लामिक जिहादी लग जाएं, हथियार लेकर और उसके ऊपर आक्रमण कर दें, ये प्लानिंग से चल रहा है। हिंदू समाज में आक्रोश है। हम इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के माध्यम से जंतर मंतर से एक आह्वान कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार
ध्यान करें, अगर पानी भी हमसे बाहर चला जाता है तो नुकसान होगा। कहां तक हिंदू सबर करेगा, ये निश्चित है। पुलिस जांच कराए कि दिल्ली को जिस प्रकार से CAA के विरोध के नाम पर दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, ये ट्रायल था, ये दंगे की स्थिति और बन रही है। इसके लिए अभी से जो गुप्तचर एजेंसियां हैं या पुलिस है, सरकार है, उसको ध्यान देना चाहिए। और अगर हिंदू सड़कों के ऊपर आ गया तो मेरे को लगता है दिल्ली में फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो अपने चरम पर चली जाएगी। इसको ध्यान रहते ही, समय रहते ही इसको सोचना पड़ेगा। आज से हम यहाँ हैं, हम संकल्प लेकर जाएंगे कि अब किसी रिंकू की हत्या नहीं होगी। आज से हम अभियान चलाने वाले हैं। आज से शुरुआत होगी, यहाँ पर एक अभियान चलाया जाएगा। हर हिंदू के घर में कम से कम 3 शस्त्र होने चाहिए। ये अभियान चलेगा और जो हमारे कार्यकर्ता हैं सब हिंदुओं को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर कोई आज के बाद इस्लामिक आतंकवादियों ने इस प्रकार की जिहादियों ने हरकत की तो हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी करने को तैयार हो चुका है। ये जिम्मेवारी अब पुलिस की है। हम पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्टें हैं उनके पास, वो लोग उसके ऊपर कार्रवाई करें। फास्ट ट्रैक बनाकर अदालत में रिंकू के हत्यारों को फांसी पर चढ़ाएं और फांसी पर भी सार्वजनिक चढ़ाया जाए। उनके साथ 5 ही नहीं थे वो लोग, जो और मास्टरमाइंड हैं 15-20 लोग थे, सबको पकड़कर दंड दिया जाना चाहिए। हम इस मांग के साथ यहाँ आए हैं और आज हम संकल्प लेकर जाएंगे कि शस्त्र की जब जीत होती है तो हर हिंदू के घर में हम शस्त्र हो इसकी व्यवस्था सावधानपूर्वक करवाएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बोलो शस्त्र में जाते, शस्त्र में जाते, इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक जिहाद। रिंकू के हत्यारों को, रिंकू के हत्यारों को, रिंकू के हत्यारों को इनकलाब, जयकारे वीर बजरंगे। लोग यहाँ से हम लोग सब चलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा प्रोटेस्ट कहने वाला है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद दिल्ली के लोग शांतिपूर्वक रह सके, व्यवस्था के लिए हमारे नौजवान घर घर जाकर प्रेरणा देते।
देखी वो दोस्त रह गए। आधा पुलिस ने हेलमेट लगाया, डंडा फटकारा। असल में मैं वहाँ पे असल में क्या फंसने वसने का मामला हुआ है ना। ये कहना मैंने कम से कम होनी चाहिए। हाँ लेकिन